हेलो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल आपके विद्यालय में नई किताब है। नई किताब जारी किया गया है ना भाषा भाषी कक्षा 8 के लिए। तो आइए मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस प्रकार से आपका बुक देख सकते हैं दिया गया है। ये क्या है, भाषा भाषी कक्षा 8 के लिए। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ये जो वर्ष 2024-25 वाला है। और इसमें से मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए यहाँ पर हमसे कहा है पाठ नंबर 20 नन्हा सत्याग्रह। चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए। मेरे साथ आपको अपने बुक्स में भी आपको क्या करना है, नोट करके आगे नोट करना है साथ में। देखिए आपके बुक का पहला प्रश्न पूछा गया था कि अखबार बालों को भनक पड़ गई तो तिल का तार बनेगा। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश है। रेखांकित वाक्यांश क्या है, ये जो दिया गया है वो क्या है। तो यहाँ पर उससे कहा है तिल का तार जो दिया है ना वो मुहावरा, कथन, युक्ति या फिर कहावत। तो ये एक प्रकार का भैया मुहावरा है, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। तो दूसरा प्रश्न हमसे कहा गया है कि वे नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। वाद्य में का वाद्य में विशेषण क्या है, विशेषण वे, पहन, नई या फिर तैयार। तो ये है दोस्तों वे। ये नंबर बिल्कुल सही, इसी में टिक लाइएगा। प्रश्न 3 देखिए। तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि मोहन मोहन नाराज था। मोहन जो था दोस्तों वो क्या था, नाराज था। क्योंकि माँ ने उसे डांटा था। मित्रों ने खेलने नहीं बुलाया। थानेदार ने चपट लगा दी। उसे दूध नहीं मिला था। तो ये हो गया दोस्तों थानेदार लोग थे जो थे ना, वो चपट लगा थे इसीलिए मोहन नाराज था। प्रश्न 4 देखिए। मोहन के सत्याग्रह से उसका साथ किसने दिया। मोहन का जो सत्याग्रह में उसका साथ माँ ने, पुलिस चाचा ने, मित्रों ने या फिर दूध वालों ने। तो ये हो गया दोस्तों माँ ने उनके साथ दिए थे। प्रश्न 5 में हमसे फिर कहा है कि ईमानदारी। ईमानदारी शब्द में संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, भाववाचक हो जाएगा। क्या होगा, भाववाचक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि नीचे, ये जो कहा गया है ना, वो क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके भरना है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा शब्द दिया गया है बालक मोहन। यहाँ पर क्या दोस्तों का प्रश्न है कि बालक मोहन। यहाँ पर भरना आपको गांधी जी। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित था। प्रश्न 7 में कहा है मोहन की माँ को गुल्लू गुल्लू ने जाकर सारी बात बताई। मोहन ने शेर सिंह के विरोध के लिए सत्याग्रह किया था। क्या थे, तो सत्याग्रह। प्रश्न क्रमांक 9, क्या पुलिस वाला जो दिया गया है, ये पुलिस वाला शब्द में क्या है, ये जो वाला जो दिया गया है वो क्या प्रत्यय है। प्रश्न 10 में कहा है जब, यहाँ पर कहा है कि जब कर्ता किसी कार्य को यन के द्वारा संपन्न कराता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसी, प्रेरणार्थक। आइए आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा है अति लघु उत्तर ये है। कैसा अति, इसमें से कहा है कि मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था, क्या। तो उत्तर हो जाएगा कि अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना। अत्याचार को सहना और उसे बढ़ावा देना। प्रश्न क्रमांक के बारे में कहा है गांधी जयंती कब मनाई जाती है। आखिरकार गांधी जयंती जो है दोस्तों, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब, 2 अक्टूबर को। चलिए अब यहाँ पर आगे देखें। तो आगे हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 13 में कि किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो एक है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस। ये क्या है, ये दोनों जो होता है वो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। कैसा राष्ट्रीय त्योहार, जो कि ये स्वतंत्रता दिवस ये चार चार दिनों के बाद ये आने वाला है। आप लोग भी इसका तैयारी अच्छी प्रकार से करते होंगे। हम लोग भी तैयारी करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। अत्याचार शब्द जो दिया है तो अति प्लस आचार, ये क्या है, अत्याचार होता है, ठीक है। आप लोग दोस्तों सभी लोग मिलकर के स्वतंत्रता दिवस पे तैयारी करें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। और हम लोग भी दोस्तों तैयारी करते हैं स्वतंत्रता दिवस की।
तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे कहा है कि लघु उत्तर ये है, इसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 15 में कि पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरा कितना? तो कहा है 3 मुहावरे को छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख सकते हैं पहला तिल का तार बनाना, टस से मस ना होना और ये तीसरा जो दोस्तों ना पहाड़ टूट पड़ना। ये 3 मुहावरा है जो आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 16 में देखिए हमसे कहा है कि पाठ पाठ में आए उर्दू भाषा के किन्हीं तीन शब्दों को छाट कर लिखें एवं वाक्य में प्रयोग करें। छाट करके लिखना है फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बदतमीज यानी गांव में सरपंच जी का लड़का बड़ा बदतमीज है। बदतमीज ईमानदार तो इसमें कि इंसान की ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर है। क्या है? तो सबसे बड़ी धरोहर। आगे यहाँ पर कहा है कि दफा तो इसके बारे में लिखा है कि शिक्षक ने बदमाश बच्चों को दफा होने को कहा। क्या कि तो शिक्षक ने बदमाश बच्चों को दफा होने को कहा। प्रश्न क्रमांक 17 में देखिए पूछा है कि किस कारण से शेर सिंह ने मोहन को पीट दिया? कौन सा कारण था आखिरकार उसका गुनाह? तो लिखना है कि मोहन ने शेर सिंह चाचा को टोक दिया था, इस कारण उन्होंने मोहन को एक चपट लगा दी थी। आइए प्रश्न क्रमांक 18 देखते तो यहाँ पर कहा है कि जा मारा तो मारा, दफा हो दफा हो जा यहाँ से नहीं तो और पिट जाएगा। चल खिसक। ये पंक्ति व्यक्ति के किन मनोभावों को प्रदर्शित करती है? लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए लिखना आपको इसका उत्तर दोस्तों कि यह पंक्तियां व्यक्ति की निडरता, भरतपन आदि भावों को प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर में आप ये लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर आखिरकार अब ये लास्ट है दोस्तों, ये हमारा क्या है? लास्ट ये प्रश्न 19 हो जाएगा, इसके बाद फिर हमारा 20 बचेगा। देखो तो इसमें से कहा कि अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते? वाक्य में लिखिए। 6 से 8 वाक्य में कहा है तो उतना कोई जरूरी नहीं दोस्तों, 3 से 4 लिख लीजिए। कहा है यदि मोहन की जगह मैं होता तो मैं भी विनम्रता पूर्वक अपनी गलती पता करता ताकि उस प्रकार की गलती ना दोहराऊं। ठीक है। आइए प्रश्न 20 में कहा है शेर सिंह जो है दोस्तों ये क्या हो रखा है? शेर सिंह को बाबा फरीद ने क्या समझाया होगा जिससे शेर सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिखना है इसका उत्तर में कि आखिर ये जो बाबा है ना, बाबा फरीद ने शेर सिंह को समझाया होगा कि अपनी गलती स्वीकार करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। यदि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो यह बच्चे सत्याग्रह छोड़ देंगे और आप भी महान बनेंगे। ठीक है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा ही पर समाप्त, मैंने संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ। तो फिर से हम लोग अगले पाठ के साथ मिलेंगे, पाठ नंबर 21 को लेकर के। धन्यवाद।